ये बात है कुछ साल पहले की, जब सर्दियों का सीजन था और मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात हुई थी। वह बहुत ठंडी रात थी। मैं अपनी देर रात की शिफ्ट से ठीक 1 बजे के आसपास काम से निकला था। रास्ते में घर जाते समय मैंने सोचा कि गैस स्टेशन पर रुकूं, जो मेरे घर से लगभग 10 मील दूर है, ताकि मैं सोडा ले सकूं। जब मैं दुकान के अंदर सोडा ले रहा था, मैंने बाहर एक संदिग्ध आदमी को देखा, जो अपनी गैस भरवा चुके एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। मैंने सोडा के लिए पेमेंट किया और देखा कि वह संदिग्ध आदमी स्पष्ट रूप से परेशान था। दूसरा आदमी चला गया और मैंने सोचा कि हो सकता है वह उस आदमी से जो बात हुई उस वजह से परेशान हो। मैं कभी भी अजनबियों से बात करने वालों में से नहीं था, इसलिए मैंने सोचा जब मैं बाहर जाऊंगा तो वह आदमी मुझसे बात नहीं करेगा। मैं बाहर गया और मैंने अपने सोडा की बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और चारों ओर देखा। वो आदमी चला गया था। मैंने अपनी जेब से चाबियां निकाली और अपने ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोला, लेकिन मैं अंदर जा पाता उससे पहले ही किसी ने हल्के से मेरे कंधे को छुआ। मैंने तेजी से पलट कर देखा और वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था, और कहा, अरे दोस्त, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? वह मेरे ही हाइट का था। उसकी आवाज़ में चिंता और थोड़ी बेचैनी थी। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और मैं तुरंत उसे कहीं नहीं ले जाने के बहाने सोचने लगा तो वह कहता है, बस पहाड़ी के उस ओर शहर में। मैंने मना करने का एक तरीका सोचने की कोशिश की, पर मुझे कुछ नहीं सूझा। तो मैं बोला, मैं आपको टर्न पाइक तक ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं शहर के अंदर नहीं जा रहा। माफ़ कीजिए। ठीक है। उस आदमी को इस जवाब से काफ़ी खुशी हुई और उसने जवाब दिया, हाँ, धन्यवाद। मैंने अपना दरवाज़ा खोला और अपने ट्रक में बैठ गया, जबकि वह सामने से चलकर मेरे पास आया और मेरे बगल में बैठते हुए दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा और मैंने उसे बताया, और टर्नपाइक तक पहुंचने तक हमारे बीच में यही एक बात हुई। हम जल्दी से टर्नपाइक पर पहुंच गए, क्योंकि यह केवल 8 मील दूर था और सड़क पर हमारे साथ कोई नहीं था। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं वहां पूरे रास्ते तेजी से ड्राइव कर रहा था। हम मोड़ से ठीक पहले स्टॉप साइन तक पहुंचे। वहां से बस स्टैंड भी बिल्कुल पास में था। उसने अपना सिर बाहर की ओर घुमाया और मैंने बोला, ठीक है यार, मैं तुम्हें इतना ही ले जा सकता हूँ, जितना संभव हो उतना अच्छा लगने की कोशिश करते हुए। वह आदमी मेरी ओर नहीं मुड़ा और कहा, नहीं, मुझे शहर की ओर अंदर जाना है। जैसा कि मैंने कहा, इस समय मैं परेशान था, पर साथ ही चिंतित भी। मुझे नहीं पता यह आदमी कौन है और मैं उसे क्यों ले आया, या वो क्या कर सकता है। खैर, मैंने अपने प्लान के साथ बने रहने का फैसला किया। दोस्त, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उस तरफ नहीं जा रहा था। माफ करना, पर क्या तुम? उस आदमी ने मुझे बीच में टोका और मेरी ओर मुड़ा। उसने अपने बाएं हाथ से मुझे एक थप्पड़ मारा। मुझे प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही उसने मेरे सिर पर बार बार मारना शुरू कर दिया। घबराहट में मैंने अपने ट्रक का दरवाजा खोला और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने इस व्यक्ति से दूर भागने की कोशिश की। दिमाग में कोई प्लान नहीं था, बस इस आदमी से दूर भागना था। इस पॉइंट पर अगर वह मेरा ट्रक भी चुरा लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह बाहर आया और मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं कंफ्यूज था, लेकिन वह आदमी हाथ में स्क्रू ड्राइवर लिए मुझे धमकाने लगा। कुछ ही देर में मेरी जान की धमकी के बाद मैं जल्दी से उसे वहां ले जाने को राजी हो गया जहां वह जाना चाहता था। वह शांत हो गया और ये सुनकर राहत महसूस की कि पेचकश को मेरे चेहरे से नीचे कर दिया। हम दोनों ट्रक की तरफ वापस चलने लगे। मैं ड्राइवर सीट की तरफ पहले पहुंचा। मुझे कुछ पल के लिए एड्रेनलिन रश हुआ और मैं सीधा अंदर घुसा, गाड़ी स्टार्ट की, और जैसे ही वह अंदर आने वाला था, मैंने गाड़ी तेजी से भगाई और उसे पीछे छोड़ दिया। मैंने उसे उठते हुए और गुस्से में मेरी ओर देखते हुए देखा। इस वक्त लिटरली कांपते हुए मैंने सीधे घर न जाने का फैसला किया, जो केवल लगभग 2 मील दूर था। यह बहुत पास था। मैं नहीं चाहता था कि वह आदमी मेरे पीछे दौड़े और किसी तरह मुझे घर तक फॉलो करे, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राइव करने का फैसला किया। मैं चलता रहा। लगभग 30 मिनट तक इधर उधर घूमते रहने के बाद, जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश करने के बाद, मैंने अपने घर में सामने वाले गेट से जाने के बजाय दूसरे गेट से जाने का फैसला किया। मैंने एक मोड़ लिया, फिर एक और। जब मैं अपने घर के पास से गुजर रहा था,
और ट्रक को पार्क करने की सोच ही रहा था कि मैं शॉक्ड रह गया। मैंने उस आदमी को अपनी घर की खिड़की पर खड़ा देखा। मैं आपको इस समय के सदमे और डर के बारे में नहीं बता सकता। उसने मुझे नहीं देखा क्योंकि मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद थीं। घर सड़क से करीब 50 गज की दूरी पर था, इसलिए उसने मुझे सुना भी नहीं। मैंने उसे अपने घर के अंदर जाते और गायब होते देखा। मेरे घर से लगभग 30 गज की दूरी पर मेरी माँ का छोटा घर था। मेरी माँ बुजुर्ग थी और निसंदेह इस समय सो रही होगी। मेरे घर के अंदर कोई नहीं था और इस पॉइंट पर मेरा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मैं जल्दी से सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है। डर के मारे मैंने उस आदमी के पास जाने का फैसला नहीं किया। मैंने उसके साथ जो किया उसके बाद मुझे डर था कि वह मुझे चोट पहुंचाएगा या मार डालेगा, और मेरे पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था। मैंने 200 गज आगे अपने पादोसी के घर तक ट्रक लेके जाने का फैसला किया। उनके सामने के दरवाजे पर 1 मिनट तक नॉक करने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने उनको जो कुछ हो रहा था वो बताया। वो खुद भी कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने मेरे लिए पुलिस को बुलाया और कुछ ही देर बाद मैंने सड़क से पुलिस को आते देखा, तो मैं और मेरे पड़ोसी सीधे उनके पास गए। मेरा पड़ोसी और पुलिस घर के अंदर घुसे, लेकिन वह आदमी नहीं मिला। मेरा दिल पसीज गया। अब रोते हुए मैंने पुलिस को माँ के घर के बारे में बताया। हम वहां तेजी से दौड़े और देखा कि उसके सामने के दरवाजे की खिड़की टूटी हुई थी। मैंने अपनी चाबी से गेट खोला और सीधा अंदर भागा। मैंने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमने लाइट ऑन की और मैं ऊपर उनके बेडरूम की ओर भागा, और जब उनके बेडरूम की लाइट ऑन की, मुझे ऐसा दृश्य दिखा जो मुझे कभी नहीं भुला पाऊंगा। मेरी माँ का खून से लटपट शरीर। तो दोस्तों, यह थी कहानी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूले। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं हमें।